अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेरे ख्वाब और इसकी इस्लामी ताबीर। आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि ख्वाब में चीनी को देखना कैसा है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ख्वाब में चीनी देखना। चीनी मिठास का दूसरा नाम है। चीनी को यूज करना हमारी रूटीन का हिस्सा है। स्वीट डिशेस चीनी के बगैर बन ही नहीं सकती। चीनी को ख्वाब में देखना खुशियाँ मिलने, तंदुरुस्त होने, गमों, परेशानियों और टेंशन के दूर होने, कामयाब होने, दिली मुराद के पूरा होने, रिज़्क़ हलाल के हासिल होने, नेक नाम के साथ पॉपुलर होने, दीन और दुनिया में कामयाब होने, शादी या मंगनी होने और बेटा पैदा होने की अलामत है। ख्वाब में अपने पास चीनी देखना या चीनी खाना, दोनों कंडीशन में ख्वाब बहुत अच्छा और मुबारक है। कभी कभी चीनी को देखना खूबसूरत बीवी मिलने, खुशगवार जिंदगी बसर होने और अच्छे और मोअज़्ज़ज़ खानदान में किसी खूबसूरत लड़की से शादी करने के मुतरादिफ है। कभी कभी चीनी को ख्वाब में देखना औलादे नरीना पैदा होने पे दलालत करता है। ऐसा बेटा पैदा होने की दलील है जो बड़ा मोअज़्ज़ज़ और समझदार, आलम दीन और फरमाबरदार होगा, जो खानदान का नाम रोशन करेगा। कभी कभी चीनी को देखना ऐसे माल पे दलालत करता है जो हलाल और पाक होगा, जो खुशियों का सबब बनेगा। कभी कभी चीनी को ख्वाब में देखना ऐसे इल्म पे दलालत करता है जो बिद्दत से पाक होगा। ओवरऑल चीनी को देखना खाना बहुत अच्छा और मुबारक है। बकौल हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चीनी को बेचना अच्छा नहीं है, चीनी को खरीदना अच्छा है। चीनी कौल फेल अमल में इखलास पैदा करने पे दलालत करती है। बाज़-औक़ात किसी बीमारी से निजात, सेहतमंद होने की जानिब इशारा करती है। बाज़-औक़ात बारिश होने का भी सबब बनती है। चीनी को ख्वाब में देखना खुशहाली, अच्छे फ्यूचर के होने, दीन और दुनिया में कामयाब होने की भी अलामत समझा जाता है। बाज़ अहले तबीर के मुताबिक बारिश के नज़ूल पर भी दलालत करती है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपका ख्वाब आपके हक में बेहतर करे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल करना हो इस वीडियो के मुतालिक या किसी भी ख्वाब की कोई भी ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।